In this video, we will discuss about the maximum possible bright fringes in the Young's double slit experiment. ठीक है. So this is the interference pattern from the YDC experiment. तो बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं, हम इन टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं. ठीक है, कि मैक्सिमम कितनी ब्राइट फ्रिंजेस हमारे पास अपीयर हो सकती है इन दी YDC एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे. तो हमें पता है कि हमारे पास जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनकी पोजीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं. द पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस इज गिवन बाय डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा. राइट, यहाँ पे हमारे पास जो एन है वो एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. इट इज द ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज, है ना. मतलब अगर हमारे पास सपोज 1 हुआ तो हम क्या बोलेंगे, हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज है. अगर हमारे पास एन 2 हुआ देन दिस इज द सेकंड ब्राइट फ्रिंज, एंड अगर 3 हुआ देन दैट विल बी थर्ड ब्राइट फ्रिंज एंड सो ऑन. ठीक है, सो एन विल टेल द ऑर्डर ऑफ द ब्राइट फ्रिंज दैट वी नो. और यहाँ पे हमारे पास जो थीटा है, थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, इट विल रिप्रेजेंट द एंगुलर पोजिशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज. ठीक है, so this n will represent the angular position of, sorry, this theta will represent the angular position of the nth bright fringe. ठीक है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम कितने ऑर्डर का ब्राइट फ्रिंज हमें मिल सकता है स्क्रीन के ऊपर. ठीक है, तो बेसिकली वी वांट टू कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस n. ठीक है, तो देखो n की मैक्सिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे. यहाँ से इस इक्वेशन से हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास n होगा वो कितना हो जाएगा, इट विल बी d बाई लैम्डा टाइम्स साइन थीटा, है ना. तो अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे हम सपोज अगर कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करें, दिस इज द पॉइंट P. ठीक है, इसकी एंगुलर पोजीशन हमारे पास क्या होगी, इट विल बी थीटा. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो इस इक्वेशन से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट दिस एंगुलर पोजीशन ऑफ दिस nth ब्राइट फ्रिंज, है ना. तो अब देखो हमारे पास जो एन मैक्स होगा, मतलब जो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, इट विल लाई एट द एंड ऑफ द स्क्रीन, है ना. इसका मतलब अगर हमें मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ फ्रिंज निकालना है तो उसके लिए हमें थीटा कितना रखना पड़ेगा. फॉर दैट कंडीशन थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू पाई बाय टू, बिकॉज अगर थीटा पाई बाय टू हो जाएगा तो वो हमारे पास बिल्कुल स्क्रीन के एंड वाले पॉइंट पे लाई करेगा ना. ठीक है, और वी कैन से दैट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय टू विल कवर द होल स्क्रीन. राइट, सो लेट मी राइट दैट फॉर मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, दैट इज अगर हमारे पास जब एन मैक्स के इक्वल होगा तो उस केस में थीटा हमारे पास कितना होना चाहिए, पाई बाय टू के इक्वल होना चाहिए, है ना. क्योंकि देखो एन हमारे पास मैक्सिमम कब होगा, जब हमारे पास साइन थीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा. और साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा हमारे पास कितना होगा, पाई बाय टू. ठीक है, तो हमारे पास जब थीटा को जब यहाँ पे तुम पाई बाय टू रखोगे तो साइन पाई बाय टू कितना हो जाएगा, 1. तो हमारे पास जो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज आएगा वो कितना आ जाएगा, इट विल बी डी बाय लैम्डा. ठीक है, और more precisely we can write nmax equals to greatest integer function of d by lambda. ठीक है, हम देखो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज सपोज अगर हमारे पास d बाई लैम्डा की वैल्यू, सपोज अगर हमारे पास जो d बाई लैम्डा है, सपोज अगर वो हमारे पास 3.5 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 3 ब्राइट फ्रिंजेस तो कंप्लीट बनेगी, है ना. बट जो फोर्थ वाली ब्राइट फ्रिंज होगी वो पूरी आ ही नहीं पाई, है ना. तो इसका मतलब उसको काउंट भी नहीं करेंगे. तो इसलिए हम क्या चाहते हैं कि 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा. सो हम सिर्फ कौन सी ब्राइट फ्रिंजेस कैलकुलेट करेंगे, ओनली कंप्लीट ब्राइट फ्रिंजेस वी विल कैलकुलेट. दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ठीक है, तो एन मैक्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन मैक्स रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज. ठीक है, मतलब अगर हमारे पास सपोज एन अगर हमारे पास 5 आता है तो इसका मतलब फिफ्थ ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज बन सकती है. ठीक है, मतलब सिक्स सेवंथ वाली एब्सेंट होगी उस स्क्रीन के ऊपर. ठीक है, तो अगर हम काउंट करना चाहें कि टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी होंगी हमारे पास स्क्रीन के ऊपर, तो देखो टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस कैसे कैलकुलेट कर सकते हो. देखो सपोज अगर हम बात करें, ये हमारे पास n इज इक्वल टू 0 होगा, दिस विल बी द सेंट्रल मैक्सिमा या फिर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. और ये वाली हमारे पास कितनी होगी, n इक्वल टू 1 एंड सो ऑन. ठीक है, लास्ट वाली जो हमारे पास होगी वो किसके इक्वल होगी,
एन मैक्स के इक्वल होगी, है ना, बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ द ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द ब्राइट फ्रिंज। अगर हम ऐसे नीचे की तरफ जाएं तो ये वाला जो हमारे पास होगा कितना होगा, n इक्वल्स टू -1 एंड सो ऑन, एंड द लास्ट विल बी n इक्वल्स टू -n मैक्स। तो टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज कितनी होंगी, तो कोई 1 2 3 4, तो लास्ट वाला जो होगा ये वाली तो कितनी हो जाएंगी n मैक्स। सिमिलरली नीचे भी कितनी होंगी n मैक्स, है ना, ये भी कितनी होंगी n मैक्स। और एक हमें ये सेंटर वाली भी इंक्लूड करनी पड़ेगी, तो सेंटर वाली भी इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ, so we'll write the total number of possible, the total number of bright fringes that will appear on the screen will be n equals to 2 times of n max plus 1, है ना। अगर हम इसको, अगर हम n max की वैल्यू रख दें then we will get 2 times of d by lambda का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस, ठीक है, so this will give the total number of bright fringes in the screen in YDS experiment। ठीक है, अच्छा, तो अब हम बात करते हैं, देखो वेयर स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक, ठीक है, तो देखो स्टूडेंट मिस्टेक कहाँ पे करते हैं, सो लेट मी राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, मोस्ट स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक एट दिस पॉइंट, दैट वो कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, वो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं ब्राइट फ्रिंज का इन टर्म्स ऑफ वाई वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ठीक है, वाई एन हमारे पास कितना होता है एन लैम्डा डी बाय डी, और वो क्या बोलेंगे दैट मैक्सिमम वैल्यू वाई की कितनी हो सकती है, इट विल बी इनफाइनाइट, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन भी हमारे पास कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट, सो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज हमारे पास कितना हो सकता है, इट विल बी इनफाइनाइट, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा क्यों नहीं है, बिकॉज दिस फॉर्मूला इज अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला, ठीक है, दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, और फिर हर वैल्यू ऑफ थीटा के लिए हम इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली वी कैन से, अगर हम डार्क फ्रिंज की बात करें, डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला कितना होता है, वाई एन इक्वल्स टू एन प्लस 1/2 टाइम्स लैम्डा डी बाय डी, ठीक है, जो दोनों फॉर्मूले हमारे पास अप्रोक्सीमेट फॉर्मूले हैं, ठीक है, ओनली वैलिड फॉर थीटा ग्रेटर देन -30 डिग्री एंड लेस देन 30 डिग्री, ठीक है, इस रीजन में ही अप्लाई कर सकते हो इस फॉर्मूले को, ठीक है, इस रीजन के बाहर अगर हम बात करें देन वी कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला, ठीक है, तो अगर हम बात करें, लेट मी प्लेस इट हियर, ठीक है, तो अगर हम बात करें ये जो फॉर्मूले हैं ये सिर्फ कौन से रीजन में एप्लीकेबल है, जब हमारे पास थीटा कितना होना चाहिए -30 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, मतलब हम इस रीजन में तो इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इस रीजन के बाहर हम इन फॉर्मूलों को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखो जब हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो एग्जैक्ट फॉर्मूले होता है हमारे पास ब्राइट फ्रिंज का, एग्जैक्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एग्जैक्ट फॉर्मूला इज दिस डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा, ठीक है, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ठीक है, थीटा 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में कितना भी हो सकता है, वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, बट हमने इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले में कन्वर्ट किया था बाय यूजिंग द एजम्पशन दैट अगर हमारे पास जो थीटा है वो अप्रोक्सीमेटली स्मॉल होता है, तो हम फिर साइन थीटा को क्या लिख ले रहे थे, वी विल राइट एज टेन थीटा, और टेन थीटा को हमने क्या लिख लिया था वाई बाई डी, ठीक है, तो हमने यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूज किया था दैट थीटा हमारे पास कितना होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, और कितना स्मॉल होना चाहिए, हमने बोला था अगर हमारे पास थीटा 30 डिग्री से कम है देन वी कैन यूज दिस रिजल्ट्स अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, लेकिन अगर थीटा इससे बड़ा होगा तो इसको यूज नहीं कर सकते, बट अगर मान लो हमारे पास थीटा अगर इससे बड़ा होता है, ठीक है, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 30 डिग्री देन हाउ यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फाई, दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस, है ना, इसको हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है वाईडीएस एक्सपेरिमेंट वाले में, आप उसको भी जाकर चेक कर सकते हो, अगर हम फिर भी इसको दोबारा से कवर करते हैं दैट इस फिगर से, ठीक है, फ्रॉम फिगर हमें पता है दैट वाई, हम बोल सकते हैं कि जो टेन थीटा होगा वो हमारे पास कितना होगा, इट विल बी वाई बाय डी, है ना, इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो टेन थीटा कितना हो जाएगा वाई बाई डी, और हम बोल सकते हैं वाई कितना आ गया हमारे पास डी टाइम्स ऑफ टेन थीटा, ठीक है, तो देखो अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वाई कैलकुलेट करना चाहें देन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है, सो दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वाई,
ठीक है, देन वी हैव टू यूज दिस अप्रोच। ठीक है, अगर हम ब्राइट फ्रिंज की बात करें तो ब्राइट फ्रिंज के लिए हमारे पास जो डी साइन थीटा होता है वो कितना होता है, इट इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो थीटा की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, इट विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स एन लैम्डा बाय डी। तो देखो इस इक्वेशन को यूज करके हम क्या कैलकुलेट करेंगे, थीटा, और फिर उस थीटा को इसमें रख देंगे, देन वी विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द वाई। ठीक है, सो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वाई विल बी इक्वल्स टू डी टाइम्स ऑफ टेन देन साइन इनवर्स एन लैम्डा बाय डी। ठीक है, सो दिस विल रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, बिकॉज इस फॉर्मूले में कोई अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं हुआ है, सो दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला। बट अगर आपको ये फॉर्मूलेज अप्लाई करने तो हम क्या बोलेंगे, दैट थीटा मस्ट बी इन दिस रेंज ओनली। ठीक है, सो सिमिलरली वी कैन राइट फॉर द डार्क फ्रिंज ऑल्सो। सो फॉर डार्क फ्रिंज हमारे पास डी साइन थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, इट विल बी इक्वल्स टू एन प्लस 1/2 टाइम्स लैम्डा बाय डी, राइट, सॉरी टाइम्स लैम्डा। तो यहाँ से अगर हम y की बात करें तो y हमारे पास कितना हो जाएगा, इट विल बी d टाइम्स 10 साइन इनवर्स n प्लस 1/2 टाइम्स लैम्डा बाय डी। ठीक है, so this will give the exact position of the dark fringes on the screen. So I hope it is clear that why we cannot use this formula to calculate the maximum order of the n. ठीक है, because अगर हमारे पास y बहुत ज़्यादा large हो गया then this formula will fail, because this formula is only valid until थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। मतलब इस रेंज की y, इस यहाँ से लेके यहाँ तक जो y की वैल्यूज होंगी उनके लिए ही आप अप्लाई कर सकते हो एन लैम्डा डी बाय डी। ठीक है, इसके बाहर आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो। उसके बाहर अगर आपको जाना है देन यू हैव टू यूज these formulas। ठीक है, because these formulas are the exact formulas. So if you have any doubt in this video you can ask in the comment section. Okay, thank you.